श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य, हमको इतना प्रिय लगता है वो, मैं बार बार कहता हूं। गृहं सर्वात्मना त्याज्यं सचेत त्यक्तुं न शक्यते। गृहस्थाश्रम को, संसार को त्याग दो, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, छोड़ दो, फक्कड़ हो जाओ, लंगोटी लगा लो, बाबा जी बन जाओ। अरे बोल भाई कैसे बन जाएंगे? अब हम भले ही कह रहे हैं, कितने लोग ये निर्णय कर पाए? कोई निर्णय नहीं करेगा। आप कहें कि ये संभव नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुं न शक्यते। कृष्णार्थं तत्प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। उस गृहस्थाश्रम को श्री कृष्णार्पित कर दो, श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से छुट्टी दिला देंगे। महाराज जी, घरों में ठाकुर जी विराजमान है और बेटा बेटी का ब्याह होता है तो एक एक दो दो दिन तक ठाकुर जी की सेवा पूजा ठीक से नहीं होती, किसी को ध्यान ही नहीं रहता है। और जिस पे भार पड़ जाता है सेवा का, उसको लगता है कि हमको दंड दिया गया है। वो गोपाल जी को लोटा में डाल डूल के जैसे तैसे नहीं, घर में बेटी का ब्याह हो, बेटा का ब्याह हो, घर में ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराओ, घर के लोगों के लिए नए कपड़े पीछे बने, ठाकुर जी की पोशाक मुकुट पहले बने, विवाह मंडप में पहले ठाकुर जी आवे तब बर दुल्हन आवे, हर काम में ठाकुर जी को आगे लेके चलो। देखो आपका लौकिक उत्सव भी अलौकिक हो जाएगा। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत। ये दुकान ठाकुर जी की है, ये व्यापारिक प्रतिष्ठान ठाकुर जी का है, ये घर ठाकुर जी का है और ये परिवार भी ठाकुर जी का ही है। इस भाव से करो, देखो कितना आनंद आता है। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, ये सब श्री कृष्ण के लिए निवेदित कर दो तो कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देंगे। भरतिया जी, घर तो आपका अपना है, पर उस घर को मान लो कि ये ठाकुर जी का घर है, तो ठाकुर जी का घर मानते ही वो घर घर नहीं रहा, वो मंदिर हो गया। फिर उस घर में झाड़ू लगाने पर, मंदिर में सोहनी सेवा करने का पुण्य होगा, घर के बर्तन मांजने पर ठाकुर जी के पार्षद, ठाकुर जी के पात्र अमनिया करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर जी की रसोई, घर की रसोई बनाने पर भगवान की रसोई बनाने की सेवा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और होता है महाराज, सेवा में बड़ा अनुराग होता है। आज हमारे त्यागी जी, उनको हमने जबरदस्ती जगन्नाथपुरी भेजा। सीताराम दास जा नहीं रहे थे, हमने कहा क्यों नहीं जा रहे हो? अरे बोले हम तो हुआ है पहले। अरे भाई यहाँ तक आए, जगन्नाथ जी तो दर्शन करो। तो महाराज जी संत होते कैसे हैं? वो कहते कहते उनकी आंख भर आई। बोले ठाकुर जी को भोग लग रहा है और गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी इतने प्रेम से पा रहे हैं और हमको तो इसी में सब कुछ मिल गया, हमको कहीं जाने की इच्छा नहीं। इस बात को सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता। अब इस भाव से कोई रसोई बनावे कि ठाकुर जी आरोगेंगे, संत पाएंगे, प्रसन्न होंगे, रुचि से तृप्त होकर के प्रसाद पाएंगे, तो हम समझते हैं कि रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। और सच्ची बात, घर ठाकुर जी का ही है, तुम्हारा नहीं है। आप कहेंगे हमारे नाम से दस्तावेज हैं, कागज पत्र सब हमारे नाम से हैं। आपके पिताजी के नाम से थे कि नहीं थे? आपके दादा परदादा के नाम से थे कि नहीं थे? वो सब चले गए। आखिरी बारात में राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो आने जाने वाले तो मुसाफिर हुए माता जी, जो स्थायी रहने वाला है मालिक वही है।
इंदौर में राम गोपाल दास जी जानते हैं, पौराणिक जी के घर में हम जब पहली बार गए तो उनने बताया कि महाराज जी हमारे घर में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, 300 वर्ष पुराने हैं, 300 वर्ष से बैठे हैं घर में। बोले हमारे पूर्वज बहुत दुखी थे, विपन्न थे, नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए थे कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। तो ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा ओंकारेश्वर में पूरी करी। एक वृद्ध संत आए, बोले लो हम लक्ष्मी नारायण अपने दे रहे हैं, हम वृद्ध हो गए, सेवा नहीं बनती है, अब ये तुम्हारे घर में रहेंगे, किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा। आज महाराज किसी वस्तु का अभाव उनके यहाँ नहीं, 300 वर्ष से घर में ठाकुर जी बैठे हैं। तो उस दिन हमारे मन में एक बात आई कि घर का मालिक तो वही है जो 300 साल से रह रहा है? और इन 300 वर्ष में कितने लोग पैदा भय होंगे, कितने लोग मरे होंगे, कितने आए और कितने चले गए। तो आने जाने वाले तो यात्री मुसाफिर हुए ना, वो तो यहाँ के निवासी नहीं हुए। स्थायी मालिक तो घर के ठाकुर जी। हर घर में ठाकुर जी होना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य वैष्णव होना चाहिए। हम तो कहाँ तक कहें, घर के पशु पक्षियों को भी भगवान नाम सुना देते हैं वैष्णव, इतना कीर्तन करते हैं कि घर के कीट पतंग भी हरि नाम सुन करके मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भक्ति से विमुख ब्रह्मा जी का भी लोक क्यों न हो, हमें ब्रह्मलोक का निवासी मत बनाना। तब दास्य सुखैक संगी नाम, आपके दास्य में सुख का अनुभव करने वाले जो परम भागवत वैष्णव हैं, उन वैष्णवों के घर की नाली का कीड़ा हमें बना देना। अरे भाई कीड़ा क्यों बनना चाहते हो? बोले उन वैष्णवों के घर में संत महापुरुष आवेंगे, उनके चरण धोए जाएंगे, उनका चरणामृत, हम कीट में नाली में पड़े रहेंगे तो भी चरणामृत मिल जाएगा, वो कुल्ला करेंगे तो उनका अधरामृत मिल जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे।